हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 17 फरवरी 2022 और 17 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए हुए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस यह 15 फरवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि 15 फरवरी जिसको अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। यह क्यों मनाया गया है? तो यह बच्चों में जो कैंसर के खतरे हैं और कैंसर के जो प्रभाव पड़ते हैं उनको उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया है। और इसी के तहत अब ये 15 फरवरी को मनाया गया है। तो हम फरवरी माह के जो भी करंट दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 14 फरवरी इसको अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। 13 फरवरी इसको विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। 11 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान में महिलाओं की और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 8 फरवरी इसको सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया और चीनी नववर्ष यह भी 1 फरवरी को मनाया गया। तो फरवरी माह के जो भी करंट दिवस अब तक मनाए गए हैं वो मैंने सीक्वेंस में लिख दें, तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तभी हाल में एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ इल्कर आयस को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी इल्कर आयस ये एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए। अब यह तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी थे और अब यह एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए। एयर इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए कि एयर इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी सन 1939 में 32 में सॉरी दोस्तों, एयर इंडिया इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और अब 2022 में इसे वापस टाटा सन्स ने खरीद लिया है और अब वापस टाटा सन्स इसके एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ को नियुक्त किया है और इसको इल्कर आयस को इसमें नियुक्त किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अभी हाल ही में सीबीएसई अध्यक्ष का प्रभार विनीत जोशी को सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी विनीत जोशी इनको अभी सीबीएसई के अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपा गया। शिक्षा विभाग में ये अपर सचिव रहे हैं और अब यह पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं और इनको अब सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका अध्यक्ष पद सौंपा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, तो सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 1929 इसकी स्थापना 1929। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पेसो बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तभी हाल ही में आरबीएल बैंक ने पैसा बाजार और आरबीएल बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ये आरबीएल बैंक और पैसा बाजार के मध्य एक समझौता हुआ है जिसमें कि पैसा ऑन डिमांड यानी क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता हुआ है। ये भी आरबीएल के साथ हुआ है। तो आरबीएल इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके वर्तमान में हेड है राजीव आहूजा। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तभी हाल में भारत इटली विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र रोम इटली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि रोम इटली, इसमें 8वां सत्र विदेश कार्यालय परामर्श का 8वां सत्र आयोजित किया गया। अब यह रोम इटली में किया गया है। तो रोम इटली में किस एजेंसी का मुख्यालय? तो FAO जिसका मुख्यालय यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी रोम इटली में ही स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सह अध्यक्ष कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ज्योति देशपांडे। अभी ज्योति देशपांडे यह फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष ज्योति देशपांडे बनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी फिक्की है, तो फिक्की इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर यह नई दिल्ली में स्थित है, और इसके वर्तमान में हेड है दिलीप चिन्नानी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में कौन सा देश शीर्ष पर है? तभी हाल में 9वीं US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यह एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में चीन देश शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि चीन इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर है, और कनाडा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि यह ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है, तो यह ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है जो भवन स्वच्छ, सुकर और लचीला भवन में जो देश अच्छा कार्य कर रहा है उनका एक रैंक जारी किया गया है, और इस रैंक में चीन देश फर्स्ट स्थान पर है, और कनाडा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तभी हाल में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त यह कला रामचंद्रन बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, कला रामचंद्रन। यह 1994 बैच की हरियाणा कैडर की एक IPS अधिकारी हैं, और इन्हीं को अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सौभाग्य योजना, जिसमें सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अभी हाल में सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना, जिसमें राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी राजस्थान राज्य सौर विद्युतीकरण योजना में शीर्ष राज्य रहा है। तभी राजस्थान रहा है, तो राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के CM है अशोक गहलोत, राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर है कलराज मिश्र। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, और 2 जून 2014 में ऊँट को भी राज्य पशु घोषित किया गया। अभी राजस्थान में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यह जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना अभी हाल ही में शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान ये भी शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदान स्मारक यह जयपुर में बना है। स्टैचू ऑफ पीस यह पाली में बना है। राजस्थान राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना यह भी अभी हाल ही में शुरू की है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम यह राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और BSF ने सर्द ऑपरेशन हवा और गर्म हवा ऑपरेशन यह भी राजस्थान में BSF के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। 100% टीकाकरण वाला पहला जिला बना है प्रतापगढ़। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन दोस्तों, सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें कि 4 औषधीय पौधे हर घर में वितरित किए जाने की घोषणा की गई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी कहाँ के नए डीजीपी बने? तभी हाल ही में आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी ये हैं आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि आंध्र प्रदेश के नए डीजीपी बने आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी। अभी आंध्र प्रदेश के बने तो आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल है अमरावती, और अमरावती में अभी हाल ही में भारत का नवीनतम और 25वां उच्च न्यायालय अमरावती में बना है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी हाल ही में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक यह आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यह भी आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम यह भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। कोलेरू जेल और पुलिकट जेल यह भी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख जेल है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाउ टू प्रिवेंट टू द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक देवाशीष मित्रा ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। सॉरी दोस्तों, इस पुस्तक को बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो अभी हाल में नागरिक हवाई क्षेत्र जिसमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि इजराइल देश की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र जिसमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति का देने वाला पहला देश बना। अभी इजराइल बना तो इजराइल इसकी कैपिटल है यरूशलेम, जिसे जेरूशलम भी कहा जाता है। यरूशलेम इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल। इजराइल के वर्तमान में पीएम है नेफ्ताली बेनेट। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है इजराइल की संसद का नाम, तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट रखा गया। अभी हाल ही में इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बने इसाक हर्जोग। अभी ओपेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित करने वाला देश ये भी इजराइल बना। बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम परीक्षण ये भी इजराइल देश के द्वारा शुरू किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओस 04 का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इसके द्वारा सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओस 04 का प्रक्षेपण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अब ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बप्पी लाहिड़ी जिनका निधन हुआ है वह कौन थे? अभी हाल में बप्पी लाहिड़ी जिनका निधन हुआ है वह एक गायक और संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि बप्पी लाहिड़ी इनका भी हाल में निधन हो चुका है। ये एक महान गायक और संगीतकार थे। इनका 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और इसे बॉलीवुड के संगीत में योगदान के लिए 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि दिल्ली में भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी का स्थापित करेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे के द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वह वर्तमान में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, हमारे केंद्रीय रेल मंत्री है
अश्विनी वैष्णव, और इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। अब आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि अभी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंकज त्रिपाठी, यानी इसका सही आंसर होगा सी, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को भी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अब आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।